नमस्कार। मैं आचार्य ज्योति वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मंगल के गोचर की। मंगल का गोचर जो तुला राशि में होने वाला है। सबसे पहले हम जानेंगे मंगल ग्रह के बारे में। वैदिक ज्योतिष में मंगल को भूमि पुत्र कहा गया है, अर्थात पृथ्वी के पुत्र। यह ग्रह अग्नि तत्व से जुड़ा हुआ है और इसे शक्ति, साहस, पराक्रम, रक्त और ऊर्जा का कारक माना जाता है। बृहद पाराशर होरा शास्त्र में कहा गया है, धैर्यम वीर्यम पराक्रमम च रक्तम भूमिम च दर्शयेत। अर्थात मंगल धैर्य, वीरता, पराक्रम, रक्त और भूमि का प्रतिनिधित्व करते हैं। जातक की कुंडली में मंगल ये बताता है कि व्यक्ति जीवन की चुनौतियों का सामना किस तरह करेगा। अगर मंगल शुभ स्थान पर हो या शुभ प्रभाव में हो तो जातक साहसी, निर्णय में तेज और कर्मठ होता है। जीवन की चुनौतियों को सामना किस तरीके से करना है उसे समझ में आ जाता है। लेकिन अगर अशुभ अवस्था में हो तो व्यक्ति गुस्सैल हो सकता है, झगड़ालू हो सकता है या जल्दबाजी में नुकसान करने वाला हो सकता है। मंगल ही हमें आगे बढ़कर नेतृत्व करने और दूसरों की रक्षा करने की ताकत देते हैं। हिम्मत, आत्मविश्वास और प्रतिस्पर्धा। जब कोई सिपाही सीमा पर खड़ा होकर बिना डर के देश की रक्षा करता है तो ये मंगल की ही शक्ति है। क्रिकेटर या कोई भी रनर या धावक जब आखिरी बॉल या आखिरी सेकंड में पूरी ताकत झोंकता है तब उसके भीतर का मंगल सक्रिय होता है। जब परिवार का कोई सदस्य मुश्किल परिस्थिति में सबको संभालता है, जैसे अचानक आर्थिक संकट आ जाए और कोई हिम्मत दिखाकर हल निकाल ले, यह भी मंगल की ही अभिव्यक्ति है। मंगल हमें यह सिखाता है कि कठिनाई से भागना नहीं है, डर को जीतना है और ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। अगर मंगल देव संतुलित हो तो जीवन में जोश, पराक्रम, सफलता दिलाते हैं। लेकिन अगर वे असंतुलित हो जाएं तो यही ऊर्जा झगड़े, गुस्से या हिंसा का कारण बन जाती है। आइए अब बात करते हैं तुला राशि की। मंगल ग्रह को समझने के बाद ये जरूरी है कि जिस राशि में ये गोचर हो रहा है उस भाव को, उस स्थान को हम समझे। तुला राशि 12 राशियों में 7वां चिन्ह है और इसे वायु तत्व या चर राशि माना गया है। इसके स्वामी होते हैं शुक्र देव अर्थात शुक्राचार्य, जो प्रेम, सुंदरता, कला, विलासिता और सामंजस्य के दाता माने जाते हैं। बृहद जातक और फल दीपिका में तुला राशि को व्यापार, संबंध और न्याय का प्रतीक कहा गया है। तुला राशि का प्रतीक चिन्ह तराजू है, जो बताता है कि ये राशि संतुलन, तोल, जोग और सही निर्णय से जुड़ी हुई है। जातक परिचार में कहा गया है कि तुला राशि वाले व्यक्ति मिलनसार, कला प्रेमी और सहयोगी स्वभाव के होते हैं। ये लोग किसी भी रिश्ते को तोड़ने की बजाय जोड़ने में विश्वास रखते हैं। गलत के खिलाफ खड़े होने और सही के समर्थन देना तुला का स्वभाव है। तुला पर शुक्र का प्रभाव इन्हें फैशन, संगीत, कला और सुंदर चीजों की ओर आकर्षित करता है। यह राशि अपने शब्दों और व्यवहार से किसी भी माहौल को शांत करने की क्षमता रखती है। जैसे परिवार में अगर भाई बहनों में झगड़ा हो जाए तो तुला राशि का व्यक्ति सबको समझाकर माहौल हल्का कर देता है। तुला राशि वाले अच्छे वकील, जज, कूटनीतिज्ञ, कलाकार या पीआर क्षेत्र में सफल होते हैं। तुला राशि हमें सिखाती है कि जीवन में केवल मैं नहीं बल्कि हम की भी जरूरत होती है। ताकत केवल लड़ाई में नहीं बल्कि समझौते और संतुलन में भी होती है। सुंदरता केवल बाहरी रूप में नहीं बल्कि शब्दों, व्यवहार और न्याय में भी होती है। इसलिए जब मंगल तुला राशि में आते हैं तो उनका तेज और उग्र स्वभाव शुक्र की संतुलित और मधुर ऊर्जा से मिलता है। यही कारण है कि ये गोचर रिश्तों, साझेदारी और न्याय के क्षेत्र में बड़े बदलाव लेकर आएगा। मंगल देव वो जो साहस के ग्रह हैं, जबकि तुला राशि जो शुक्र की राशि है, जो शांति, सुंदरता और संतुलन के प्रतीक है। बृहद पाराशर होरा शास्त्र में मंगल को क्रूर ग्रह कहा गया है। यह जहां भी स्थित होते हैं वहां सक्रियता, संघर्ष और जोश लेकर आते हैं। और दूसरी ओर तुला राशि जो कि चर राशि है, इनका स्वभाव है, इस राशि का स्वभाव है मिलनसार होना, सामंजस्यपूर्ण होना। जब मंगल तुला राशि में प्रवेश करते हैं तो एक प्रकार से आग और सुगंध का मेल होता है। आग जो मंगल देव की है वो तेजी देती है और सुगंध जो शुक्र देव की है उसे स्वीकार्य और आकर्षक बना देती है। चलिए अब बात करते हैं इसके ज्योतिषीय प्रभाव की। मंगल ग्रह का गोचर तुला राशि में क्या परिणाम लेके आएगा, ग्रहों की स्थिति के अनुसार इस बारे में हम चर्चा करते हैं। तुला विवाह और साझेदारी का घर है। मंगल यहाँ आने पर रिश्तों में जुनून और आकर्षण बढ़ाते हैं, लेकिन साथ ही झगड़े और अहंकार भी बढ़ सकते हैं।
मंगल देव यहाँ तलवार लेकर युद्ध नहीं लड़ेंगे, बल्कि न्याय और समानता के लिए खड़े होंगे। शुक्र तुला के स्वामी है और मंगल देव यहाँ आकर रचनात्मक कार्यों में ताकत देते हैं। डिजाइनर, आर्किटेक्ट, कलाकार या स्टार्टअप शुरू करने वाले लोग इस समय नई प्रेरणा और साहस महसूस करेंगे। मंगल की उपस्थिति से बिजनेस पार्टनरशिप में सक्रियता आ सकती है। लोग नए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं या साझेदारी को लेकर निर्णय ले सकते हैं। चूंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मंगल देव का स्वभाव थोड़ा उग्र होता है और तुला सबको खुश करना चाहते हैं, बैलेंस बनाना चाहती है ये राशि। इस वजह से कई बार स्थिति असंतुलित हो सकती है। ऑफिस के किसी मीटिंग में आप सही बात करते हैं, लेकिन तेवर इतने तेज हो सकते हैं कि लोग विरोध करने लगे। मंगल का तुला में आना यह हमें सिखाता है कि साहस को अगर संतुलन के साथ जोड़ा जाए तो रिश्ते और भी मजबूत हो सकते हैं और काम भी सफल हो सकता है। केवल गुस्सा ही सारी चीजों का सोल्यूशन नहीं है, या गुस्से से ही कोई चीज नहीं जीती जा सकती। बुद्धि और मधुरता से ही स्थायी समाधान आ सकता है। यह समय हमें याद दिलाता है कि लड़ाई भी कभी कभी न्याय के लिए होती है, पर वह लड़ाई तलवार से नहीं बल्कि शब्दों और संतुलन से भी लड़ी जा सकती है। 13 सितंबर 2025 जिस दिन मंगलदेव तुला में आ रहे हैं, ये एक ऐसा समय होगा जब जीवन में प्यार, झगड़ा, सहयोग और प्रतिस्पर्धा, साहस और समझौता सब एक साथ आपको दिखाई देंगे। आइए अब बात करते हैं कि इनका विभिन्न असेंडेंट यानी विभिन्न जातकों पे, विभिन्न लग्न के स्वामियों पे क्या क्या प्रभाव होगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए दाम्पत्य और साझेदारी में ऊर्जा और टकराव दोनों ही देख सकते हैं। अगर आप विवाहित हैं तो छोटी सी बात भी बड़ा विवाद बन सकती है। वहीं अविवाहित जातकों के लिए नए रिश्ते की संभावना ये गोचर लेके आ रहा है। करियर में पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स पर ध्यान मिलेगा, लेकिन सहयोग से ही सफलता संभव हो पाएगी। स्वास्थ्य में थोड़ा सा थकान या गुस्सा असर डाल सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा संयम जरूरी होगा इस समय। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए तुला में ये मंगल का गोचर क्या प्रभाव लेके आएगा। कार्य क्षेत्र में आपकी प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है, लेकिन मेहनत से आप जीत पाएंगे। परिवार में स्वास्थ्य संबंधित चिंता थोड़ी सी संभव है, खास तौर पे पाचन या पेट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो थोड़ी सी आपको दिख सकती है, तो थोड़ा खान पीन पे ध्यान रखें। शादीशुदा जीवन में कुछ अनबन हो सकती है, पर कम्युनिकेशन को क्लियर रखें। संवाद बनाए रखने से हल निकल सकता है। छात्रों को पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, वरना मन भटक सकता है। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए मंगल देव का ये गोचर क्या लेकर आ रहा है। मिथुन राशि के लिए शिक्षा, प्रेम संबंध और बच्चों से जुड़ी बातें मुख्य होंगी। छात्रों को प्रतियोगिता में लाभ होगा, लेकिन ध्यान और अनुशासन बहुत जरूरी है। प्रेम संबंधों में जोश ज्यादा होगा, इसलिए संतुलन रखें। करियर में सीनियर से सहयोग मिल सकता है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, पर मानसिक बेचैनी थोड़ी सी हो सकती है। अब हम बात करते हैं कर्क लग्न वालों के लिए मंगल का ये गोचर क्या लेके आ रहा है। घर परिवार में ऊर्जा और कभी कभी तनाव थोड़ा सा बढ़ सकता है। करियर में बदलाव की सोच रहे हैं तो नए अवसर सामने दिखेंगे आपको। माता से संबंधों पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है और साथ ही साथ उनके स्वास्थ्य पे भी ध्यान देने की थोड़ी जरूरत है। छात्रों को एकाग्रता थोड़ी बढ़ानी होगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो आपके चेस्ट रीजन या आपका हार्मोनल इम्बैलेंस थोड़ा हो सकता है, उसका थोड़ा ध्यान रखें। सिंह राशि वालों के लिए साहस और आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन भाई बहनों से थोड़ी सी बहस हो सकती है। करियर में मेहनत से नए अवसर मिल सकते हैं। शिक्षा और प्रतियोगिता में अच्छे परिणाम होंगे। विवाह योग्य जातकों के लिए यात्रा के दौरान कोई रिश्ता पक्का भी होने के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य समान रहेगा, लेकिन अत्यधिक परिश्रम से थकान थोड़ी सी ज्यादा दिख सकती है। कन्या राशि। कन्या राशि के लिए मंगल देव का ये गोचर तुला राशि में बहुत सारी चीजें लेके आ रहा है। परिवार और आर्थिक मामलों में तीखा बोल विवाद लेके आ सकता है। थोड़ा वाणी को संयमित रखें। पैसों के लेन देन में सावधानी बरतें। दाम्पत्य जीवन में परिवार की ओर से थोड़ा सा दबाव रह सकता है। करियर में थोड़ा सा खर्चा भी बढ़ सकता है। और स्वास्थ्य में आपके गले या आंखों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं। छात्रों के लिए पढ़ाई पे थोड़ा सा ध्यान देना चुनौतीपूर्ण होगा इस समय। अब बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि के लिए मंगल देव का ये तुला राशि में गोचर
स्वयं लग्न में हो रहा है। इस समय आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन गुस्सा और अहंकार रिश्तों में दरारें लेके आ सकता है। करियर में लीडरशिप भूमिका मिल सकती है। शादीशुदा जीवन में साथी की नाराजगी से थोड़ा सा आपको बचना होगा। स्वास्थ्य पर ध्यान दें, विशेषकर आपका ब्लड प्रेशर और सर दर्द पे थोड़ा सा ध्यान दें। छात्रों के लिए यह समय रचनात्मकता और प्रतियोगिता में लाभकारी होगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक लग्न वालों के लिए ये गोचर क्या परिणाम लेके आएगा? आपके लिए विदेश से जुड़े कामों में प्रगति होगी, खर्च बढ़ेंगे और स्वास्थ्य पे भी पैसा लग सकता है। वैवाहिक जीवन में दूरी या गलतफहमी थोड़ी सी हो सकती है। करियर में परिश्रम अधिक करना होगा। छात्रों को पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखने में थोड़ी सी कठिनाई आ सकती है। नींद की कमी आपको थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज दे पाएंगी, इसलिए थोड़ा सा नींद का ध्यान रखें, समय पे सोए, समय पे जागे। अब बात करते हैं हम धनु लग्न वालों के लिए। धनु लग्न वालों के लिए मंगल का गोचर तुला राशि में क्या प्रभाव लेकर आ रहा है? आय और लाभ की स्थिति मजबूत होगी। करियर में नेटवर्क से आपको लाभ मिल सकता है। प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा सुधार होने की संभावना है। परिवार में खुशी के पल भी आएंगे। छात्रों के लिए यह समय प्रतियोगिता परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने वाला है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन मीठा थोड़ा कंट्रोल में खाएं। अब बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर लग्न के लिए यह समय करियर में तेजी लेकर आएगा और मेहनत का आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। बॉस या सीनियर से आपको सपोर्ट भी मिलेगा। परिवार में किसी बड़े सदस्य के स्वास्थ्य की आपको चिंता थोड़ी सी रह सकती है। वैवाहिक जीवन में साथी का सहयोग मिलेगा, लेकिन काम और घर के बीच में बैलेंस बनाए रखना इंपॉर्टेंट होगा। छात्रों को एकाग्रता थोड़ी सी बढ़ानी होगी। अब बात करते हैं कुंभ लग्न वालों के लिए। कुंभ लग्न वालों के लिए भाग्य और करियर दोनों में सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। यात्राएं लाभकारी होंगी। परिवार में थोड़ा सा धार्मिक माहौल बन सकता है। वैवाहिक जीवन में साथी का सहयोग मिलेगा। छात्रों के लिए यह समय उच्च शिक्षा और विदेश से जुड़ी योजनाओं के लिए अनुकूल रहेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। अब बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों के लिए भाग्य और करियर दोनों में ही सकारात्मकता आएगी। यात्राएं लाभकारी होंगी। मीन राशि वालों के लिए तुला में ये मंगल देव का गोचर बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकता है। ये आपके लिए ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड रहेगा। बहुत सारी चीजें आपके जीवन में बदल सकती हैं। थोड़ा गुस्से पे नियंत्रण रखें। वाहन चलाते समय थोड़ा सा ध्यान रखें। ससुराल पक्ष के साथ भी थोड़ी सी अनबन हो सकती है, लेकिन वार्तालाप से चीजें सुधर जाएंगी। अब बात करते हैं कि इस समय ऐसी कौन सी चीजें हम कर सकते हैं जिससे कि ये समय जो थोड़ी सी पॉजिटिव, थोड़ी सी नेगेटिव चीजें लेके आ रहा है, उसमें नेगेटिव एनर्जी को हम थोड़ा सा कंट्रोल कर पाए। थोड़े से अपनी गाइडेंस पे हमें ज्यादा प्रभाव दिखे, लोग हमें गाइड करने के लिए मिले। हम अपने गुस्से को, अपनी भावनाओं को नेगेटिवली रिएक्ट करने के बजाय उसको समझ के रिएक्ट कर पाए। तो सबसे पहले इस गोचर के समय आप मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। उसके अलावा लाल मसूर दाल का दान भी आप हनुमान जी के मंदिर में कर सकते हैं। ये दोनों उपाय आपके मानसिक रूप को, आपके मानसिक भाव को सही डायरेक्शन देगा। उसके अलावा गुस्से में निर्णय लेने से बचें और साथ ही साथ रिश्तों में मिठास बनाए रखने के लिए मीठा बोलना सबसे बड़ा उपाय होगा इस गोचर के लिए। जब भी मंगल तुला राशि में आते हैं तो रिश्तों, सहयोग, साझेदारी और संतुलन की परीक्षा होती है। इस बार ये गोचर इसलिए खास है क्योंकि गुरु मिथुन राशि में बैठे हैं, जो अवसर और ज्ञान दे रहे हैं। शुक्र कर्क राशि में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ा रहे हैं, जबकि सूर्य, बुध और केतु सिंह में आत्मसम्मान और अहंकार के मुद्दे उठा रहे हैं। राहु कुंभ में नई दिशा दे रहे हैं और मीन में वक्री शनि धैर्य की कसौटी ले रहे हैं। ऐसे में हर लग्न के जातकों को जीवन के अलग अलग पहलुओं में नई सीख और अनुभव मिलेंगे। मंगल का तुला में ये गोचर हमें संतुलन और धैर्य की सीख देता है। जो लोग गुस्से पर काबू रखते हुए रिश्तों और करियर में सहयोग से काम करेंगे, उनके लिए यह समय तरक्की लाएगा। वहीं जल्दबाजी और अहंकार नुकसान पहुंचा सकता है। यदि आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही उपयोगी और सरल ज्योतिषीय मार्गदर्शन लाते रहें। धन्यवाद।